बुरा किसी के साथ नहीं हो जितना बुरा मेरे साथ हुआ है अभी। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पिछले बारी भी मेरे प्यारे बच्चे, पिछले बारी भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मैंने ये लगा दिया और फिर साउंड ही नहीं आया भाई, और क्योंकि यहाँ से ऑन नहीं था। बट फाइनली अब ये ऑन है। यस, अब ये ऑन है। तो ये उल्टा है, इधर से लगा के इधर से, तो इधर शायद रहता होगा। वेट, वो ट्राई कर लेना तो पहले। हाँ, तो मैंने शुरू कर दिया था भाई, मैंने अच्छी खासी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद यही कहते हैं नूब, नूब के साथ हो जाता है। तो पर हाँ, आज शुरू करते हैं। आज एक्चुअली क्या है ना कि मैं पिछले कई दिनों से बहुत ही बीमार थी, बहुत मतलब कि मीन्स आवाज थोड़ी भी अच्छी आ नहीं रही थी। जैसे थोड़ा पता चल ही रहा होगा, तो आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी मेरी कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, और इतनी भी अच्छी हालत नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊं। इसलिए मैंने छोटा सा डे आउट वाला, मीन्स अ डे विथ मी, जो भी है समथिंग, मैंने बना दिया था और वो मैंने डाला था। उसकी वजह से जो मैंने मतलब कोई पोस्टिंग नहीं की है, उसके वजह से मेरी काफी रीच कम हो गई। यस, थोड़ी बहुत आ रही थी यार, थोड़ा अच्छा लग रहा था, फील अच्छा हो रहा था। मतलब ऐसे हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लिटरली लग रहा है। तो बाद में, तो आज की मेरी स्टोरी है माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग गुरुद्वारा। तो इसी में थोड़ी मिक्स स्टोरी मिलेगी आपको। मैं थोड़ा आपको एक बुद्धा साइड की भी स्टोरी बताऊंगी, बुद्ध, तो मैं बताऊंगी स्टोरी। बट हाँ, फिलहाल मेरी स्टोरी है माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ गुरुद्वारा। यस, तो एक्चुअली शुरू करते हैं कट टू पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बार हो चुका है और अब और नहीं कर सकते। तो पहले एक बार चेक कर लेती हूँ भाई। चेक कर लिया है कि अब वीडियो में साउंड है, ऑडियो है भाई, और प्रॉपर है, बहुत अच्छी लग रही है। बट हाँ, मैं आज ये वीडियो डाल दूंगी क्योंकि संडे भी है और ज्यादा एडिटिंग भी इसमें जरूरी नहीं है। थोड़ी थोड़ी करूंगी, बिल्कुल करूंगी, उतनी तो चाहिए ना। और फिलहाल मैं सीख रही हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और अब तो खैर मेरे पास माइक भी, और लेट मी टेल यू दिस इज अ गिफ्ट। और मुझे जब ये मिला था ना, मेरे को एक्साइटमेंट था, मेरे को रिसीव हुआ। और मतलब पहले से बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे पास ऐसा कुछ आने वाला है। मैंने लगा कि क्या होगा क्या होगा। मैंने पार्सल खोला एंड आई सॉ माइक एंड आई वाज लाइक माइक, एंड मैंने मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और वो पर्सन, मतलब जिसने मुझे ये गिफ्ट दिया है, आई रियली वांट टू थैंक दैट पर्सन कि यार थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, इतना मतलब इम्पोर्टेंट फील करवाने के लिए। बट हाँ, मैं बहुत खुश थी। इवन मैं नर्वस, मैं बहुत रो रही थी। तो हाँ, बट हाँ, मेरी तबीयत कुछ दिन से खराब थी, तो अब प्रॉपर स्टोरी टेलिंग चलेगी। और मेरे को स्टोरी टेलिंग ही मेरा जॉनर है, मीन्स मेरा जो नीश है वो स्टोरी टेलिंग का ही है। क्योंकि सी, आई एम अ टीचर, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा करूंगी। व्लॉग तो ठीक है, व्लॉग में बहुत अच्छी हूँ नहीं, बट हाँ, 1-2 व्लॉग्स तो आएंगे ही बीच बीच में कुछ वैसा एक्साइटिंग सा हुआ तो। बाकी स्टोरी टेलिंग सेशन चलेगा धुआंधार। बड़ा मजा आता है लोगों को एक्सपीरियंस बताने में, कुछ अच्छी चीजें बताने में। और अगर कोई तुम्हारी स्टोरी से हंसता है तो इसका मतलब ये है कि वो वर्थ इट है, राइट? अगर आपको भी ऐसा फील होता है तो बताना जरूर, पर मुझे तो होता है। तो स्टोरी शुरू करते हैं। ये बैक टू 2019 में आपको लेके जा रही हूँ, जब मैं 11th क्लास में थी। यस, मैं 11th क्लास में थी और मैं हॉस्टल में थी, ठीक है, क्योंकि मेरा घर जो है सिटी से थोड़ा दूर है, ठीक है, तो आउटस्कर्ट पे है। तो इतना जिस स्कूल में मेरा हुआ था तो उतना पॉसिबल नहीं था कि डेली आना जाना, जबकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट स्टिल। तो मैं हॉस्टल में रहना शुरू किया। पता नहीं मुझे पहले ही हंसी की बात। ओके, ठीक, देखो, पहली मैं लड़की होंगी जो कैमरा को देख के खुद अभी स्टोरी शुरू भी नहीं किया और हंसना शुरू कर। तो 2019 में मैं 11th क्लास में थी, ठीक है। तो मैं और मेरी रूममेट जो थे, तो लेट्स कॉल हर रिया, ठीक है, क्योंकि मैं नाम उसका लेना नहीं चाहती हूँ। तो लेट्स कॉल हर 7 के बाद जाना नहीं है। जो बाहर है वो 8 बजे तक आ सकते हैं, पर 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मोस्टली उस हॉस्टल में स्कूल गर्ल्स ही थी जो कि 18 से भी
कम की थी, तो इसी वजह से 7 बजे तक ही अलाउड था। लेकिन हाँ ऑलरेडी हम लोग के 7:20 से ज्यादा ही हो गया था, बट हाँ 7:20 समथिंग हो रहा था लेट से। तो हम लोगों ने डिसाइड पूछा कि क्या है खाने में, जब भी बोलने के लिए आते, आंटी आती है बोलने के लिए, तो मैंने पूछा आंटी आज क्या है खाने में, तो आंटी बोलती है आलू कद्दू की सब्जी है, रोटी है। और फिर मैंने कहा कि जो कद्दू नहीं खाते हैं, तो बोला उसमें आलू भिंडी की सब्जी। मैंने बोला क्यों आलू भिंडी? तो फिर मैंने और रिया ने ऐसा सुना कि, तो हम लोग पहले बहुत ऐसा चले गए कि आलू कद्दू और आलू भिंडी दोनों ही इक्वली खाने लायक सब्जी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग के लिए उस टाइम में नहीं थी। तो डिसाइड किया कि भैया चलते हैं बाहर। तो उसके बाद आंटी को कहा आंटी बाहर जाएंगे कुछ खा के आएंगे, क्योंकि ना हम आलू कद्दू खाते हैं ना ही आलू भिंडी खाते हैं। और ऐसा बहुत बहुत ज्यादा उनसे मिन्नतें करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, लेकिन मम्मी से फोन करवा। बाहर चाइनीज खाने जाने के लिए मम्मी से बात करवा के जाना पड़ता है भाई। तो बोला ठीक है आंटी लो बात कर ही लो। उसके बाद उन्होंने बात किया और बताया कि देखो ये 7:30 बजे बाहर जाने की जिद करी है, 7:30 से ज्यादा हो चुका था इतना ही देर में। तो उसके बाद अच्छा मम्मी ने कहा कि ठीक है जाने दीजिए, कभी कभी बच्चा लोग का मन करता है। अरे मेरी मम्मी लेट मी टेल यू, हीरा है, हीरा हमेशा प्रोटेक्ट करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी को पहले रखेगी उसके बाद दुनिया। तो मेरी मम्मी, आई लव यू मम्मी। और मेरी वीडियो सबसे पहले अगर कोई देखता है तो भैया वो है। इसीलिए मेरे को मोटिवेशन भी आता है कि मेरी मम्मी तो वीडियो देखेगी, कोई देखे ना देखे मेरी मम्मी तो देखेगी। और मैं एक्साइटेड होके रहती हूँ कि यस मेरी मम्मी देखेगी और मैं मम्मी के लिए बनाऊंगी वीडियो, ऐसा है मेरे साथ। तो मैं और मेरी रिया चले गए बाहर खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब रिया ने अचानक से कहा कि नहीं तुम एक काम करो, तुम चाइनीज खाओ, मैं डोसा खा के आती। अचानक से उसने मुझे धोखा दिया और ये धोखा मैं आज तक नहीं सह पाई। तो जो भी हो, उसने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है जाओ तुम खा लो। तो यहाँ पे चाइनीज स्टॉल था और डोसा का स्टॉल समवेयर हियर था, मीन्स थोड़ा और आगे जाके एक लेफ्ट टर्न लो, उसके बाद डोसा वाला खिलाता है। रात में भी ऐसा नहीं है कि आपको डोसा खाने नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मिलता था, ठीक है, और हम लोग बिल्कुल खाते थे। तो जब वहां पे स्टॉल पे पहुंचे, तो जब हम स्टॉल पे पहुंचे और वहां पे ऑलरेडी 2-3 लोग थे, तो एक बहुत अच्छा खासा लंबा सा इंसान खड़ा था, उसके बगल में मैं जाके खड़ी हो गई। मैंने अभी तक उसको चेहरा नहीं देखा है। ये कि मैं ऐसे चाउमीन खा रही हूँ, अब उनको मोमो वगैरह मिल गया है, ठीक है। तो अब मैं चाउमीन खा रही हूँ, फिर मैंने उन्हें देखा। तो जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे तो वो सब दिख रहा था, पर मैंने रियलाइज नहीं किया था कि फिर मतलब होता ना कि कभी कभी आप देखते हो पर वो चीज प्रोसेस नहीं करते, पर बाद में खाते खाते मैं उन्हें देख रही हूँ, फिर प्रोसेस कर रही हूँ, अरे ये तो पंजाबी है, फिर वो भी खा रहे हैं मोमो। फिर मैंने उनसे पूछा मैंने उन्हें देखा और उनसे पूछा कि अब घूमने आए हो बिहार? नहीं जी नहीं, मैं घूमने नहीं आया हूँ। तो आप रहने आए हो बिहार? नहीं जी नहीं, मैं यहीं रहता हूँ। तो आप आए कब बिहार? अरे मैं बिहार का ही हूँ। तो आपके मम्मी पापा कब आए बिहार? मेरे मम्मी पापा भी बिहार के हैं जी। तो दादा दादी आए होंगे बिहार? नहीं जी, हम लोग बिहार के ही हैं। आपको पता नहीं है, पटना सिटी में सब पंजाबी सिख कम्युनिटी, और ये जो है वो सिख कम्युनिटी का, और उनका लैंग्वेज है वो जो है पंजाबी, उनकी लैंग्वेज ही है। तो अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा तो पटना सिटी, तो मेरे को पहली बार पता चला कि पटना सिटी में सिख कम्युनिटी रहती है। तो तब उन्होंने बहुत पोलाइटली, क्योंकि मैं छोटी थी ना और वो तो बड़े थे, उन्होंने बहुत पोलाइटली आओ जी आओ, कभी आप गुरुद्वारे नहीं गए हो, आओ जी आओ कभी गुरुद्वारे आओ, फिर मैं आपको, हमारी वहाँ दुकान भी है, मैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दूंगा। मैं छोटी सी बच्ची, मतलब छोटी सी बच्ची उस टाइम, मेरे लिए तो मैं छोटी हूँ, 11th क्लास में, कहाँ ये था दिमाग। अच्छा डिस्काउंट भी दोगे? किस चीज की दुकान है आपकी? और जी वही सारी चीजें जो चूड़ियां उड़ियां भी मिलती है, मट्टे वट्टे मिलेंगे आपको, वो हाथ में पहनने वाला होता है, तो मट्टे वट्टे भी मिलेंगे आपको, सब चीज मिलेगा आपको, सब एकदम बढ़िया, कभी आना डिस्काउंट दूंगा आपको। मैंने बोला ओके ठीक है मैं आऊंगी, ठीक है मैं आऊंगी। उसके बाद ये इंसिडेंट्स को बीते हुए हो गए 7-8 दिन, हो गए 7-8 दिन से ज्यादा ही हो गए।
फिर खाया, वहां से निकल गई थी। हाँ, वो वाला पार्ट भी बताना था क्या? नहीं तो ये इंसिडेंट को हुए हो गए। चलो 10 दिन, लेट्स से कि 10 दिन हो गए, और अचानक से मैं ये चीज भूल भी चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल भी ये चीज याद नहीं है। तो अचानक से एक दिन मेरी रूममेट कहती है कि अरे यार स्वाति, गुरुद्वारे चलते हैं, यहाँ पे घूमने जैसा एक ही प्लेस है गुरुद्वारा, मतलब घूमने जैसा क्या, चलो थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए, तो गुरुद्वारा से होके आते हैं हम दोनों। एंड आई वाज लाइक कि हाँ चल सकते हैं। कुछ दिन पहले जो सरदार जी थे ना, उन्होंने मुझे गुरुद्वारे, और उन्होंने कहा है डिस्काउंट भी देंगे। हम दोनों खुश हुए। अगले दिन हम लोग गुरुद्वारे के लिए रेडी वेडी हुए, निकल गए। दोनों ने सोचा कि 500 रुपए से ज्यादा बिल्कुल खर्चने नहीं है, बिल्कुल भी खर्चने नहीं है। तो 500 रुपए, ऑल्दो हम दोनों ने 200 रुपए एक्स्ट्रा रखे थे, बट 500 हम लोग का बजट था, उससे ज्यादा खर्चने नहीं है। तो दोनों ने जीन्स टॉप पहना था। हम लोग गए, तो हम लोग जब गए तो हम लोग का करीबन फेयर वेयर सब में 160 समथिंग खर्चा हो गया था, दोनों पर्सन का 160। और उसने ही, रिया ने पैसे दिए थे उसके, मैंने नहीं दिए थे। ठीक है, तो जब हम लोग जीन्स टॉप पहने थे, तो वहां पे जाके गेट पे पता चला कि नहीं, नो 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 नो, दिस इज नॉट अलाउड, आपको प्रॉपर वो सर ढक के अंदर जाना होगा। तो उन्होंने जाने नहीं दिया अंदर। उन्होंने कहा कि जाओ पहले तुम चुन्नी रखो सर पे, सर ढकोगी तभी अंदर जाने के लिए मिलेगा। तो सोचा चलो ठीक है। पहले मैं सोची थी अरे मैं तो मैं दिमाग में सोच रही, मैं तो हैंकी भी नहीं रखती हूँ, नाक पोछने के लिए भी नाक ही नहीं बहती मेरी। मैंने रिया को बोला भाई नाक ही नहीं बहती है, हैंकी रखना चाहिए, कम से कम हैंकी रखते तो आज बचे रहते। सी वाज लाइक कि चलो चलो खरीद लो। तो उसके बाद जब वहां पे खरीदने के लिए पहुंचे, तो एंड इट वाज 50 से तो कम का कुछ नहीं था, 50 से कम के कुछ था ही नहीं। तो सी वाज लाइक कि देखो मैंने आने जाने का वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया, तुम्हारी बारी है कि तुम खरीदो। 500 रुपया मैं लेके गई थी, 500 उसके 160 खर्च हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो 50 के लूंगी तो क्या ही सोची, चलो 60 का मैंने मैनेज किया, 60 के ले लिए। तो 120 रुपया मैंने खर्च दिया। अभी भी मैं 40 रुपए कम हूँ उसके इक्वल। ठीक है, तो उसके बाद फिर अंदर गए, तो वहां पे देखा कि प्रसाद भी खरीदना होता है, मीन्स सब लोग खरीद रहे थे, तो हमने सोचा कि प्रसाद भी कर दो। उसने कहा कि अभी भी तुम्हारी ही बारी है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मैंने 60 रुपए का वो बड़ा अच्छा सा हलवा था, जो कि पूरा रिच इन टेस्ट, भाई मस्त एकदम झक्कास था। तो हुआ ये कि चलो ठीक है, मैंने वो खरीदा, 60 रुपए का खरीदा। अब मैंने उससे ज्यादा खर्चे हैं, 120 प्लस 60, 180, सही बोला ना? तो अभी उसके 160 खर्चे, 20 रुपए मैंने ज्यादा खर्चे हैं। ठीक है, रिच वाली फीलिंग आ रही है ज्यादा खर्च करके। नहीं नहीं, उसके बाद फिर ऐसा हुआ, फिर वहां पे बैठी और अचानक से होने लगा एक ओंकार, सत मीन्स वो पूरा प्रोसेस हो रहा था। और वो हो रहा था, मैं आसपास में लोगों को देख रही हूँ, लोग एकदम शांत है। मैं तो कभी गुरुद्वारे आई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इतनी शांति होती है गुरुद्वारे में। वो पूरा वो प्रोसेस चल रहा है, ऐसे वैसे वो पूरा सब चल रहा था, और लोग एकदम शांत है, बैठे हुए हैं, मत्था टेक रहे हैं। एंड मैं सोच रही हूँ कोई शोर ही नहीं हो रहा मंदिर में। तो भाई जब तक जाओ 4 बार बोलो नहीं, अरे भैया हटो 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 हटो, देखिए आगे बढ़ो। उसके बाद भगवान को सिंदूर लगाना भूल गए हैं, प्रसाद चढ़ाना भूल गए। जब तक ये नहीं करो, 4 बार घंटी ना बजाओ, तब तक मंदिर जाने का मजा ही नहीं आता है। तो मुझे अभी तक तो इसी चीज की आदत थी। मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि लोग इतने शांत हैं, बाप रे। तो मेरे लिए वो बहुत 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 डिफिकल्ट था इस चीज को डाइजेस्ट करना कि इतनी शांति है। उसके बाद मुझे याद था कि मुझे उनके पास जाना है, कुछ खरीदना है, तो डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के लिए मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो फिर उन्होंने बताया हुआ था लोकेशन कहाँ कहाँ है, दुकान का नाम बताया था, तो हम लोग उनकी दुकान पे चले गए। नाम वगैरह बताया था, बोला कि अगर बाई चांस मैं दुकान पे नहीं हूँ तो नाम लेना, तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं दिन भर घर पे ही रहता हूँ। तो मैं गई दुकान पे, वो सच में नहीं थे। तो मुझे पहली बात तो उनका नाम लेना पड़ा कि, तो फिर वो आए। पहले तो वो मुझे पहचान ही नहीं रहे। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि याद नहीं है अंकल कि आपने मेरे को देखा था वहां पे जब आप खाने के लिए आए थे चाइनीज। ओछो छो, हो यो दो यो। तो ऐसा हुआ, मुझे बताना पड़ा। पहली बात बताना तो चलो ठीक ही था, 500 ही खर्च सकते थे, उसके लिए 100 रुपया पर पर्सन
जाने का भी भाड़ा रख रहा है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन का रख, तो बचे 200 मेरे पास, 200 उसके पास। बताया ना, तबीयत बहुत ही खराब थी। तो 200 मेरे पास, 200 उसके पास, ठीक है। तो उसके बाद वो उन्होंने सब चीज दिखाना शुरू किया, सारे चीज इतने महंगे थे, मेरे पास 200 उसके पास 200, अब 200 रुपए का सामान चाहिए हम लोग को, उससे ज्यादा नहीं खर्च सकते हैं। और ऑल्दो 200 रुपए एक्स्ट्रा था, पर खर्चना नहीं था, पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता ना, तो खर्चना तो था नहीं। तो तो 200 रुपए। उसके बाद अंकल ने बोला बताओ और क्या क्या सामान चाहिए तुमको, तो सब चीज दिखा रहे हैं, टोटल ऑलमोस्ट 600-700 का हो जा रहा है, हम लोग दोनों मिला के भी लेंगे तो 400 ही। और अंकल मैंने सारा चीज जो जो चूज किया, अंकल को बोला कि अंकल ये सब कितने का आएगा, तो उन्होंने बोला ये सारे मिला के 200 ही होंगे, क्योंकि मैंने वही सारा चीज चूज करा जो कि 200 तक ही हो, ठीक है। 200 का चूज करा, जैसे हाथ में बांधने के लिए वो धागा वागा टाइप चीजें की, रिंग चूज की, सब बजट में कि 200 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने अंकल को देखा, कहा अंकल आप बोले थे डिस्काउंट देंगे, वो मुझे ऐसे लुक्स दे रहे हैं, लिटरली ऐसे लुक्स दे रहे हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि एक तो ये लड़की 200 रुपए का सामान ले रही है, उसमें भी इसको डिस्काउंट चाहिए। तो मेरे लिए भी एम्बैरेसिंग था, पर क्या ही करा जा सकता था। मैंने कहा चलो, तो फोन आ गया था तो मुझे बीच में ही रोकना पड़ा। हाँ, तो मेरे लिए भी एम्बैरेसिंग था, पर कुछ किया नहीं जा सकता था इस चीज का, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ले लेते। उसके बाद फिर मैंने लिए, फिर उसने लिए, तो 400 रुपए का तो हो गया था, तो 400 रुपए का हो गया। उसके बाद अंकल डिस्काउंट, तो कल ठीक है 190 लगा, 190 अंकल, 10 रुपए का डिस्काउंट के लिए आप मेरे को वहां बोल के आए थे कि डिस्काउंट देंगे। 10 रुपए का डिस्काउंट ऐसे भी सब्जी खरीदे जाओ तो सब्जी वाले भैया दे देते हैं, ऐसा मैंने मन में सोचा। उन्हें बोलने की मेरी ही बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो उसके बाद ठीक है, फिर बोले दोनों का सामान मिला के 400 हुआ ना अंकल, तो चलो एक काम करो 340 ले लो, 350 नहीं, क्योंकि 340 ले लो तो हम दोनों को भी हिसाब बराबर होगा, 30 रुपए मेरे कम हुए, 30 रुपए तुम्हारे कम हुए, ठीक है, मतलब इस तरह का हिसाब चलेगा। तो 60 हुआ ना, तो 30 मेरे कम हुए, 30 तेरे कम हुए, तो ऐसा लेके चलेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा, 370। अंकल प्लीज अंकल, अब बोले थे डिस्काउंट देंगे, और ऊपर से आपको पता है ना कि हम लोग स्टूडेंट है, थोड़ा कर दीजिए, अभी जाना है वापस, इतना भाड़ा लग गया है, इतना ट्रांसपोर्टेशन। तो उन्होंने फिर मेरे को 340 में बिल्कुल दे दिया, और मेरे को लिटरली उन्होंने बताया कि देखो कहाँ से जाना है, मीन्स कैसे जाओगी, कि तुम्हारा इतना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा, इतना नहीं था उस टाइम में, पर पर्सन 80 रुपीज, मतलब यहाँ से वहां का कॉस्ट नहीं था। तो उन्होंने बताया, फिर आते वक्त हमारा कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, और फिर हम लोग वापस आ गए, ठीक है। उसके बाद ये तो हुआ मेरा एक्सपीरियंस गुरुद्वारा का, जो कि थोड़ा ये था। इसका प्लस पॉइंट ये था कि कुछ दिन के बाद यहाँ पे पटना के जंक्शन पे तो ये है बुद्धा स्मृति पार्क, ठीक है। तो जब मैं बुद्धा स्मृति पार्क पहली बार गई, और वहां पे पूरा वो चलते रहता, बुद्धम शरणम गच्छामि, पूरा ये चलते रहता है। अंदर में स्तूप वगैरह है, और मतलब म्यूजियम है, जहाँ की पूरी शांति। और जहाँ आप वहां जाते हो ना, मीन स्तूप के अंदर जाते हो, तो वो पूरा वुडन फ्लोर्स है, तो उसपे ऐसे 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 मतलब चल के जाते हो, तो ऐसे होता है ना कि आप चल के जा रहे हो तो आप पैर जोर जोर से रखते हो तो आवाज होती, वो भी अलाउड नहीं है। तो लिटरली मैं लिटरली आपको दिखाती हूँ कि कैसे चल रही थी। मैं लिटरली ऐसे ऐसे मैं चल के जा रही थी, ऐसे मैं चल रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं कैट वॉक कर रही हूँ, मुझे बहुत 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 वियर्ड लग रहा था। और लिटरली जोर से सांस लेना भी अलाउड नहीं है, मतलब आप थोड़ा भी शोर नहीं कर, शोर तो ठीक है, अगर मैं अपने रूममेट के साथ, अब हम लोग चुप इतनी देर कैसे रहेंगे। देखो कुछ भी कहो, बोलना तो है, बोलना तो है, हम भी भाई मंदिर जाते हैं तो बोलते तो है,
पर वहां पे वो भी अलाउड नहीं, शांत ही रहना है, चुप रहना ही, मतलब एक ही मात्र ऑप्शन है, आपको दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको शांत ही रहना पड़ेगा। तो मैंने उसे कुछ बोलने का ट्राई किया, जोर से उधर से जो मॉन्क थे उन्होंने जोर से चला और बहुत डर गए। उसके बाद फिर वापस जाते हुए मतलब 3-4 बार उन्होंने टोक दिया कि नहीं बोलना है, बोलना ही कुछ नहीं। इतनी वहां पर तो वहां से गुरुद्वारे से भी ज्यादा शांति थी। उसके बाद मैं लिटरली बाहर में आके पहाड़ के पास आके बैठ के सोच रही हूँ। मैंने उसे कहा, एक बात बताओ, इतना शांति में लोग कैसे पूजा करता है? इतना शांति में पूजा होता है? हम लोग को देखो 4 बार घंटी बजा बजा के करेंगे तब पूजा हुआ। 4 बार अगरबत्ती दिखाएंगे, दिया दिखाएंगे तो भी घंटी बजाएंगे कि भगवान सोए हुए हैं, भगवान जागेंगे। ठीक है, 4 बार धक्का देके उसको पंडित जी प्रसाद दीजिए, पंडित जी बोलेंगे तब ना होगा। ऐसे इतना इतना शांति में पूजा होता है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था। और लिटरली जब आज मैं ये सोचती हूँ, मुझे खुद की चीजों पे हंसी आती है कि अरे यार ऐसे कौन सोचता है। और ऐसे उस टाइम में मेरे को क्या आइडिया था, और मतलब ये ऐसी शांति का भी मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि कभी एक टाइम में लाइफ में लोग चाहेंगे कि मुझे शांति चाहिए, मुझे बस शांति लाइफ में चाहिए। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो तो आप जरूर बताइएगा, और कैसी लगी स्टोरी ये जरूर बताइएगा। ठीक है, और ट्राई करिए प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कैसी लगी स्टोरी। अगर थोड़ी भी फनी लगी हो, थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो बताना जरूर। और क्लिक ऑन दैट SUBSCRIBEBUTTON तो तब तो अगली स्टोरी जल्दी मिलेगी, तो बताना जरूर। चलो अब मैं चलती हूँ, और मैं चली कुछ खाने बाहर, सोच रही हूँ फिर वापस से खा चाइनीज ही खा लो। तो चलते हैं, कुछ बाहर से खा के आते हैं, और आज का दिन यही खत्म करते हैं। बाय बाय, सी यू। रुको, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैं ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही थी या खुले बालों में। अरे देखो, अच्छी मैं दोनों में लग रही हूँ, तो जरा ठीक है। पर भाई ये क्या है ना कि पूरा फुल है ना, तो शायद इस वजह से ये ऐसे अच्छा लग रहा है। तो बाहर जाऊंगी ऐसे ही जाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय। हाँ।